गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सम अपने चालू है तो अपने सम को आगे करते हैं। 1.14 नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास। तो 1.14 एक्सरसाइज का है। दिस इज एक्सरसाइज। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई की वैल्यू दी है 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degree Celsius. सो आई की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स 2.47। ऑस्मोटिक डिटरमिन द अमाउंट ऑफ CaCl2। मुझे CaCl2 की वैल्यू फाइंड करिए, मतलब W फाइंड करना है। मेरे पास फॉर्मूला कुछ ऐसी है। पाई इक्वल टू आई WRT अपॉन MV। ये मेरे पास फॉर्मूला है। नाउ अभी मेरे पास W फाइंड करना है। क्लियर है? V क्या है? V दिया हुआ है, हाँ 2.5 लीटर। I भी मिल गया। अब पाई को थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा है कि पाई की वैल्यू है। देख लेते हैं, चलो 1 by 1 फाइंड करते। 2.4 V 2.5 लीटर। नाउ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या P दिया है 0.75 एटमॉस्फेयर प्रेशर। देन मेरे पास और क्या है? T टेम्परेचर 27 + 273 इक्वल टू 300 केल्विन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ R की वैल्यू हम ले सकते हैं 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। नाउ बाकी क्या रहेगा? I बाकी रह गया। तो I की वैल्यू, I मिल गया, सब कुछ मिल गया है। W फाइंड करना है। पाई की वैल्यू, यस पाई की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पे पाई की वैल्यू P बराबर है प्रेशर। दिस इज पाई। क्लियर? दिस इज प्रेशर यहाँ पे। सो मेरे पास अब क्या होना चाहिए? M होना चाहिए, M नहीं है। नाउ M इक्वल टू मोलर मास Ca + 2Cl CaCl2 40 + 2 35.5। क्लियर स्टूडेंट्स? सो 40 + 71 इक्वल टू 111 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरे पास पाई इक्वल टू IWRT अपॉन MV। सो W इक्वल टू पाई MV अपॉन IRT। वैल्यू पुट करते हैं। 0.75 मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड 2.47 मल्टीप्लाई 0.082 मल्टीप्लाई 300। सो मेरे पास W है। कैलकुलेशन करो स्टूडेंट, फटाफट से कैलकुलेशन साथ साथ में करते जाओ। 3.42 ग्राम्स आ रहा है। पहले जो दिया है उसको लिखना है, क्या फाइंड करना है वो लिखना है, और फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए वो लिखना है। अगर हमारे पास ये तीनों है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्लियर स्टूडेंट्स? मेरा क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज का ये है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज। Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. Okay, तो मुझे फाइंड क्या करना है? डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई फाइंड करना है। मेरे पास फॉर्मूला है पाई इक्वल टू IWRT अपॉन MV। क्लियर है? सो क्या क्या दिया हुआ है, और हम K2SO4 की बात करें तो K2SO4 को डिजोल्व करते हैं तो 2K प्लस SO4 - 2 होता है। क्लियर? नाउ सो आयोनाइजेशन I इक्वल टू 3, यहाँ के 2 + 1 3, I मिल गया 3। क्लियर? नाउ T क्या दिया है? 25 डिग्री दिया है, ये रस 25, तो 25 + 273 इक्वल टू 298 केल्विन। क्लियर स्टूडेंट्स? W इक्वल टू लीटर, 2 लीटर नहीं 2 लीटर दिए
25 mg, okay, 2 liter, 20 W equal to 25 mg, मतलब 0.025 grams. Clear students? V equal to 2 liter. Clear? R की वैल्यू 0.082, एटमोस्फियर लीटर, केल्विन इनवर्स, मॉल इनवर्स. क्लियर? एम फाइंड करते हैं. K2SO4 का एम सबको पता है 174 ग्राम मोल इनवर्स. क्लियर? नाउ वैल्यू पुट करते हैं. पाई इक्वल टू आई WRT अपॉन MV. सो आई की वैल्यू 3 आयोनाइजेशन पॉइंट एटम्स 0.082 plus 298 upon 174 multiply 2 equal to 0.005266. So pi equal to 5.27 multiply 10 raised to minus 3 atmosphere. Clear students? ये है. Now clear? एकदम से. Now देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन. 1.12 number 2 grams of, this is example, 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shown in the present freezing point in equal to 1.62 Kelvin, kilomole. The freezing constant for benzene is 4.9 Kelvin kilogram molar. What is the percentage associate of acid if it forms dimer in solution? मतलब मुझे फाइंड क्या करना है. लास्ट में मुझे ये पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है. तो मुझे फाइंड करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्स को फाइंड करना है. उसकी फॉर्मूला है I-1 n 1/n-1. ये मुझे फाइंड करना है. तो मेरे पास पहले I होना चाहिए. I के लिए मैं फॉर्मूला क्या हो सकता है. मेरे पास I की W वाली एक फॉर्मूला है, पर यहाँ पे डिप्रेशन पॉइंट की बात की है तो ऐसा कुछ है डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF. याद आ रहा है स्टूडेंट्स? W2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1. ये मेरे पास फॉर्मूला है. तो यहाँ से I फाइंड कर सकते. तो पहले मेरे पास क्या है, W2 2 ग्राम्स दिया हुआ है, W1 ये 125 ग्राम्स, ये बेंजोइक एसिड. क्लियर? एन डेल्टा TF दिया है 1.62, ये रहा. देन M2 मुझे मिलेगा 122 ग्राम मोल इनवर्स बेंजीन. क्लियर स्टूडेंट्स? बेंजीन. नाउ KF दिया हुआ है, यस 4.9. सो percentage association N equal to 2, ionization N equal to 2. फाइंड करना है x. बराबर है. चलो करते हैं स्टूडेंट्स. डेल्टा TF इक्वल टू I मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई W2 1000 upon M2 W1. So I equal to delta TF सो वैल्यू पुट करते स्टूडेंट्स. डेल्टा TF की वैल्यू है मेरे पास 1.62 मल्टीप्लाई M2 122 मल्टीप्लाई W1 25 ग्राम नीचे KF
4.9 multiply W1 25 grams, W2 W2 2 W2 2 grams multiply 1000. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कैलकुलेशन करते हैं. सो I इक्वल टू 0.5041 मिल रहा है मुझे. क्लियर? सो नाउ फाइंड करते हैं x इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. सो 0.504 माइनस 1 41 आता है, कर देते अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1. सो 0.4959 माइनस 1 उनमें से करा 0.5. सो I इक्वल टू कैलकुलेशन करो 09918. सो I इक्वल टू 99.18. क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब लिख सकते हैं. सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन of benzoic acid is in benzene 99.2%. क्लियर ना स्टूडेंट्स? 99%. देख लो अच्छे से. Now, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स हमारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए हैं. एक ये क्वेश्चन है 1.19, मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ. अगर है मिलता है तो ठीक है, क्योंकि हमने कर लिया है वैसा है. तो अगर नहीं हो रहा है तो इट्स डोंट वरी. पहले मोलर मास को फाइंड करना है, देन उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को फाइंड करना है. स्टूडेंट्स बराबर एक दे रही हूँ, नहीं तो आपको लिंक में मिल जाएंगे सारे के सारे. मेरे जो डिप्रेशन लिंक होती है उसमें मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हम फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. अरे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमारा चैप्टर ही फिनिश हो गया है. तो हम नेक्स्ट चैप्टर हम 6 लेंगे. तो 6 चैप्टर के लिए फिर से मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर.